हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग आईसीसी स्टडी पॉइंट पे। आज की वीडियो पे हम देखने वाले आईसीसी क्लास 10 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर मशीन्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, जो हमारा पहला पार्ट है मशीन का, उसमें से सब कुछ रिड्यूस, बहुत कुछ रिड्यूस हो गया। मतलब पूरा ये पार्ट ही रिड्यूस हो गया। सिर्फ यहाँ पर से आपको पूछा जाएगा फंक्शन एंड यूजेस ऑफ आपके सिंपल मशीन के फंक्शंस एंड यूजेस पूछे जाएंगे। तो 4 फंक्शन एंड यूजेस होते हैं। पहला एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, दूसरा इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, तीसरा इन चेंजिंग द डायरेक्शन टू एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, और चौथा है दैट ए ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड बाय अ स्मॉलर मूवमेंट ऑफ लोड। ठीक है, ये आपके 4 सिंपल मशीन्स के फंक्शंस है और यूजेस है। अब जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज, द रेशियो ऑफ द लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन। ठीक है, इसे मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है और ये मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है लोड बाय एफर्ट। बढ़ते अपने अगले टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस पार्ट के, जो है वेलोसिटी रेशियो। तो द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ मशीन। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। इस पार्ट से एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एफिशिएंसी, वो भी आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पर एफिशिएंसी की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है और उसकी यूनिट भी दी है कि दैट इट हैज़ नो यूनिट, और नोट दिया हुआ है कि एफिशिएंसी किस किस पर बेस होता है। तो इसी के साथ इस पार्ट की जो भी थ्योरी थी वो यही थी। अब हम बढ़ते अपने अगले पार्ट जिसका नाम है पुली। बढ़ते अपने अगले टॉपिक पुली की तरफ। तो पुली में सबसे पहले हमें पढ़ना है सिंगल फिक्स्ड पुली। तो सिंगल फिक्स्ड पुली का यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है और ये जो बॉक्स में नोट है, इस नोट को भी पढ़ना है, नोट नहीं छोड़ना है। तो सिंगल फिक्स्ड पुली कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पर जो पुली होता है वो अपने एक्सेल और फ्रेम पे ना फिक्स्ड होता है, उसे ही कहा जाता है सिंगल फिक्स्ड पुली। तो सिंगल फिक्स्ड पुली में एफर्ट और लोड एक दूसरे के बराबर होता है और आप इन दोनों की जो मैकेनिकल एडवांटेज आप लोड बाय एफर्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो वेलोसिटी रेशियो है वो आप यहाँ पर डी से आप मतलब एफर्ट और लोड से भी ये भी निकल सकता है, और एफिशिएंसी जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो से निकल सकता है, जिसे आप परसेंटेज में आप एफिशिएंसी को यहाँ पर नापते हो। अगले टॉपिक सिंगल मूवेबल पुली की तरफ। तो सिंगल मूवेबल पुली के यहाँ पर डेफिनेशन दिया है और सिंगल मूवेबल पुली कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पर जो पुली रहता है वो अपने जो रिग्स सपोर्ट रहता है उससे वो अटैच नहीं रहता, बल्कि वो मूव करते रहता है अराउंड। जैसे स्ट्रिंग उसे खींचा जाता है तो वो ऊपर जाता है स्ट्रिंग खींचने से, और जैसे स्ट्रिंग रिलीज होता है तो वापस नीचे जाता है, तो उसे सिंगल मूवेबल पुली कहा जाता है। तो सिंगल मूवेबल पुली से आप मैकेनिकल एडवांटेज, आप उसके स्ट्रिंग जो होता है, जो कि टी और टी मतलब टेंशन से नापा जाता है, जो स्ट्रिंग रहता है उसके, उससे आप निकाल सकते हो 2T/T। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा यहाँ पर। और जो वेलोसिटी रेशियो है, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, ठीक है, और डिस्टेंस मूव बाय द लोड से वो भी निकल सकता है। और जो एफिशिएंसी है वो आप सेम मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो से निकाल सकते हैं। ये जो नोट दिया हुआ है उसे भी मार्क कर लेना। इस नोट में यही बताया आपको कि आप कैसे एफर्ट चेंज कर सकते हो किसी मूवेबल पुली की। ठीक है, अगर आपको ये सब अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली अगर ज़्यादा पढ़ने को लग रहा है यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ है, तो आप एक काम करो, आप सीधे इसके डिफरेंस बिटवीन पढ़ लो। सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली 7 पॉइंट है, सातों के सातों याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो इस वाले पेज पर आते हैं। तो इधर दिया है आपका जो पुली होता है ना, जैसे कि मान लो आपके एक फिक्स पुली लिया गया और बाकी यहाँ पर सब मूवेबल पुली है, तो उससे आप कैसे अपने मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो इस पेज में आपका दिया हुआ है। आप मैकेनिकल एडवांटेज देख लो, वेलोसिटी देख लो और एफिशिएंसी भी देख सकते हैं आप। ठीक है, अब अगला क्या है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो पुली होता है वो 2-3 के रेशियो में होता है, 2:3 के रेशियो में हो सकता है, या 3:2 के रेशियो में हो सकता है, या फिर 2:2 के रेशियो में हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का दिखता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में पुली। और यहाँ पर आप मैकेनिकल एडवांटेज उसका, यहाँ पर भी आप उसके स्ट्रिंग के हिसाब से निकाल सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड बाय एफर्ट। और लोड आप देखिए यहाँ पर 5 टोटल स्ट्रिंग दिखा रहे हैं, 5 स्ट्रिंग है यहाँ पर, तो 5T/सिंगल T लेके उसका मैकेनिकल एडवांटेज 5 निकाल दिया है। उसी तरीके से आप इसके एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही कुछ था, काफ़ी कम था, और ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर भी है। अगर एक भी पुली डायग्राम आ गया तो 4 नंबर के क्वेश्चन मेरे सीधे बनते। तो बहुत ही हल्का चैप्टर था, ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं इसमें, मशीन में थोड़ी सी कुछ है और पुली में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।
तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।